मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को फिर एक बार जय मसीह की। और आइए आज फिर एक बार कल जो विषय को हमने शुरू किया था, विश्वास की ढाल, उस विषय को हम आगे ले चलते हैं। विश्वास की ढाल इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे मैं बता, इसे हमारे हाथों में थाम कर हमें ज्यादा इस्तेमाल करना होगा शैतान के जलते हुए तीरों से बचने के लिए। इसलिए इस हथियार को अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है। विश्वास परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत पहचान की बुनियाद है। विश्वास परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत पहचान की बुनियाद है। अगर बुनियाद सही ना हो तो आगे चलकर समस्या हो सकती है। आइए कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसके 28-29 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आओ एक व्यक्ति को देखो, एक इंसान से मिलो, कहीं यही तो मसीह नहीं है। और घटनाएं आगे बढ़ते बढ़ते वचन 42, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 42 वचन ध्यान से सुने। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ये मुख्य बात है कि जब शमरोनी स्त्री ने अपने गांव वालों को मसीहा के बारे में बताया, अंत में वो लोग यीशु मसीह से मिले और यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी बातों को सुनकर अंत में उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वास की घोषणा की कि अब तू कह रही है इसलिए नहीं, लेकिन हमने भी जान लिया, हमने भी मान लिया, हमने भी अनुभव किया है, यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। और एक अध्याय अगर हम उसी यूहन्ना की किताब उसके 9वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक जन्म से अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में बात की गई है। और यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो अंधे की ठीक होने के बाद 19 वचन में अगर हम चलते हैं तो वहां पर इस चंगाई के कारण बहुत सारा वाद विवाद होते हुए हम देखते हैं। और ये वाद विवाद ये वहां के जो यहूदी अगुवे हैं वहां तक ये बात पहुंचती है और वे उस अंधे के माता पिता से भी जाकर पूछते हैं, बातचीत होती है। तो उनके माता पिता कहते हैं, यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 19 से लेकर 22, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब कैसे देखता है? हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। इस घटना में हम देखते हैं उस अंधे का साथ उसके माता पिता ने भी डर के मारे नहीं दिया है। और फिर अंधे ने जो बात बताई है 9वां अध्याय 25 वचन सुनिए, मैं नहीं जानता वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। यही मुख्य बात है विश्वास के बारे में कि विश्वास ये आपके व्यक्तिगत तौर से उसकी घोषणा की जानी चाहिए। आज कई बार अगर आप सुसमाचार सुनकर जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, जब वो यीशु के पास आते हैं और उनको पूछा जाए कि वो यीशु के पास क्यों आए हैं या उन्होंने यीशु पर विश्वास क्यों किया, ज्यादातर लोगों का जवाब ये होता है, यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, इसलिए वो यीशु के पास आए हैं, ना कि यीशु कौन है। यीशु कौन है इस विश्वास की बुनियाद पर वो नहीं आए हैं, बल्कि यीशु क्या करता है इस विश्वास की बुनियाद पर वो आए। इसलिए विश्वास की बुनियाद, विश्वास की व्यक्तिगत घोषणा इस पर निर्भर है कि हमने उसे कितना जाना है, हमने उसे व्यक्तिगत रीति से कितना पहचाना है। इस बात को आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। सुसमाचार आपको किसी ने भी सुनाया होगा, लेकिन वो सुसमाचार सुनने के बाद शुरुआत किसी और ने आपको सुनाई होगी या सुनाया होगा, लेकिन बाद में उस विश्वास को
व्यक्तिगत बनाना, अपना बनाना, उस विश्वास के अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेने के स्तर पर आपको आना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको समझना होगा, तभी विश्वास की ढाल लेकर आप शैतान का सामना कर पाएंगे। नहीं तो कई बार जब कुछ लोग सिर्फ ये बताते हैं यीशु के पास आओ, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, और वो नहीं होता, तब लोग जिन्होंने बताया उनको वो टोकने लगते हैं या उनको बोलने लगते हैं आपने तो कहा था ऐसा होगा और ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है उन्होंने सुना लेकिन उस विश्वास को अपना व्यक्तिगत विश्वास नहीं बनाया। जबकि आपको और मुझको भले कोई हमें बताए, किसी से भी हम सुने, हमें व्यक्तिगत विश्वास की घोषणा पर आना बहुत जरूरी है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इस बात को पढ़ के बताना चाहता हूं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ें, पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, जहां दाऊद और गोलियात के युद्ध के बारे में बताया गया है। और इन सब गोलियात ने जो हथियार पहने हैं उसमें एक खास जो बात अगर आप देखें वो इस प्रकार है। 7वां वचन, उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। एक बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। इसका मतलब है गोलियात भले ही सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था, लेकिन उसकी ढाल तो कोई और लेकर चल रहा था। इसीलिए जब दाऊद ने जो पत्थर मारा, गोलियात के पास सारे हथियार थे लेकिन उसके पास उसकी ढाल उसके पास नहीं थी। इसीलिए जो पत्थर मारा गया वो उसको रोक नहीं पाया। इसको अगर हम मसीह जीवन में लागू करेंगे, कई बार हम अपने विश्वास की ढाल किसी और के हाथ में सौंपे हुए हैं। कभी कभी हम पास्टर पर निर्भर रहते हैं, कई बार हम सह विश्वासियों पर निर्भर रहते हैं, कई बार जिसने हमको बताया हम उस पर निर्भर रहते हैं। हाँ, किसी ने हमें बताया होगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत विश्वास की ढाल को हाथ में थामे रहें। उस विश्वास को जो आपको बताया गया आप उसे व्यक्तिगत बनाएं, ताकि जब समस्याएं आए, जब शैतान जलते तीरों को आप पर फेंके या मारे, तब आप अपने व्यक्तिगत विश्वास की ढाल से, जो आपका विश्वास है, उससे आप शत्रु का सामना कर पाएं। भजन संहिता 103 वचन 7, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। दूसरे भाषांतर में लिखा है, उसने मूसा को अपनी मार्ग और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा परमेश्वर के मार्गों को जानता था, इच्छा को जानता था, लेकिन इजराइलियों ने जिंदगी भर सिर्फ परमेश्वर के कामों को ही देखा। तो कहने का मतलब यह है, मूसा परमेश्वर को जानता था, उसकी इच्छा, उसके मार्ग, उसको क्या अच्छा लगता है, और इजरायली हमेशा परमेश्वर के कामों को ही जाने। और अंत में आपने वचनों में पढ़ा होगा, वो जंगल में ढेर हो गए। तो मेरा कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि आप अपने व्यक्तिगत विश्वास की ढाल, कि आपने परमेश्वर को कितना अच्छे से पहचाना है, कितने अच्छे आपके उसके संबंध है, आपका रिश्ता व्यक्तिगत रीति से उसके साथ कैसा है, इस पर ही आपका विश्वास निर्भर है। और जिस व्यक्ति के विश्वास की ढाल परमेश्वर के साथ मजबूत संबंधों पर निर्भर है, वही व्यक्ति शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सकता है। प्रभु करे आप अपने विश्वास की ढाल को मजबूत बनाएं। दूसरी भाषा में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत पहचान में, व्यक्तिगत रिश्ते में आप मजबूती पाएं, गहराई में जाएं, ताकि जब शत्रु आप पर जलते तीर फेंकें तब आप अपने विश्वास की ढाल से उसका सामना कर सकें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद। फिर एक बार हमारी यही दुआ है कि सुनने वाले कान, समझने वाला मन और आज्ञा पालन करने वाला हृदय हमें दे, और दया करके हम अपने विश्वास को अपना व्यक्तिगत बनाएं और अपने विश्वास की ढाल को मजबूती से प्रभु थामे रहे, ताकि जब शत्रु हमला करेगा तब हम उसके जलते तीरों का सामना कर सके और उससे बच सके और विजयी होकर हम बाहर निकले। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन और आमीन।